हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपके साथ पीयूष एंड आई एम कोच एट क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स जयपुर। आज आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। मोस्टली जैसे हम प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते हैं, करवाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ प्लेयर्स हैं जो बहुत जल्दी इम्प्रूव करते हैं एंड कुछ प्लेयर्स हैं जो प्रैक्टिस में कहीं भी डिफ्रेंशिएट नहीं कराते हैं। लाइक अब 50 बच्चे हैं तो 50 को इक्वल ही प्रैक्टिस होती है, लेकिन क्या होता है उनमें से 4-5 ही इम्प्रूव कर पाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। लेकिन जो एकदम से इम्प्रूव करते हैं उनका वो क्या होती है ऐसी चीज़, वो क्या करते हैं। तो देखिए, मैं आज उसी बारे में बात करने वाला हूँ कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो अपना टाइम टेबल सेट करते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या है, और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो जो अपना स्किल्स हैं उन्हें अपने स्किल्स को टाइम दें। आप ग्राउंड पे जाते हैं, आप टाइम पास करते हो, बातों में लग जाते हो, थोड़ी देर पैड करोगे, आप पैड करने के बाद 3-4 बोले तो खेली, ड्रिल्स की 15 मिनट 10 मिनट, देन उसके बाद बातें, पानी पीने चलते हैं, ये तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। और कुछ प्लेयर्स जो इम्प्रूव करते हैं, रेगुलरली कर रहे हैं डे बाई डे, तो वो फोकस्ड होते हैं, कंसंट्रेट करते हैं अपनी चीज़ों पर। अब मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बैटिंग पे जाता हूँ मैच में किसी में, तो मान लो मैं एज पे आउट हो जाता हूँ, आउट स्विंग बॉल पे एज दिया एंड मैं आउट हो। तो अब इनमें से जैसे कुछ प्लेयर्स होंगे तो जाएंगे डग आउट में एंड ठीक है, ओके, अब आउट हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नेक्स्ट डे जब आप प्रैक्टिस पे जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं उस चीज़ के लिए, तो आपको उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए कि मैंने क्या गलती की। तो आप उस चीज़ पे फोकस रहने चाहिए ना कि अगर ठीक है मैं उस बॉल पे आउट हो गया, तो अब जैसे कल प्रैक्टिस सेशन पे मैं जाऊंगा तो एटलीस्ट आप उस चीज़ पे वर्क तो करो और अपने कोचेस से बात करो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हुई एंड मैं ऐसे आउट हो गया। अब मैं देखता हूँ कि कुछ मतलब उस चीज़ से सीखते नहीं है, लर्निंग कुछ नहीं है। जहाँ हमारे फेलियर्स हैं उस चीज़ से कोई लर्निंग नहीं है। तो देखिए, अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको अपना टाइम टेबल, आपको फोकस, कंसंट्रेशन, सब चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ेंगी और उन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। तो आप अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने स्किल्स, फिटनेस को कैसे टाइम दे सकते हैं। देखिए, सुबह सुबह आप अपने एंड्योरेंस, एजिलिटी और स्पीड वर्क को टाइम दे सकते हैं। रोज़ आधा घंटा उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी ड्रिल्स हैं, वो मैं आगे आपको बता दूंगा। स्पीड के लिए क्या क्या है, एजिलिटी के लिए क्या क्या है। नॉर्मली आपको पता भी होंगी कि शटल रनिंग वगैरह है, 22 यार्ड्स पे कौन्स रख देने हैं, 1-1 मिनट 2-2 मिनट तक मैक्सिमम रन्स करने हैं। तो ये सब चीज़ें तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो मैं उसके लिए अलग आपको बता दूंगा। एंड और ये फिटनेस का हुआ, देन उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करके देन आप बैटिंग करते हैं तो अपने कट शॉट, ड्राइव, डिफेंस, इनकी ड्रिल्स कर सकते हैं। बॉलिंग मशीन पे हर शॉट को आप फिक्स करके उस पर बैटिंग कर सकते हैं। तो हर शॉट को डेली टाइम देना ज़रूरी है। लाइक जैसे आप पुल शॉट में वीक हैं तो उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो, है ना। अंडर आर्म पुल्स लगा सकते हो आप, है ना, बॉलिंग मशीन पे पुल्स लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रोलर पे रख के पुल्स लगा सकते हो, रोलर पे बॉल मार के। तो ये सब चीज़ें हैं, ड्रिल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं आप, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मैं देखता हूँ कि पूरा दिन लगे रहते हैं अपनी डाइट, हाँ डाइट इंपॉर्टेंट, आप अपनी डाइट पे भी वो नहीं देते हो, ध्यान नहीं देते हो और लगे रहते हो पूरा दिन। देखिए, पूरा दिन लगे रहना ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, इज़ गुड, बट क्वालिटी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। पूरा दिन दिहाड़ी करते रहना सही नहीं है, लेकिन अगर आप 2 घंटे 3 घंटे भी अपनी स्किल्स को दे रहे हो तो वो इम्पॉर्टेंट है। वो अगर आप क्वालिटी प्रैक्टिस कर लोगे ना, दैट इज़ इनफ।